प्रदेश के देवरिया में गैस सिलेंडर में हुए धमाके में 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। मृतकों में एक महिला और 3 बच्चे शामिल हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब आज सुबह करीब 6 बजे महिला रसोई में चाय बनाने पहुंची। गैस जलाते ही रेगुलेटर में आग लग गई। महिला ने शोर मचाया, लेकिन तब तक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे घर में आग लग गई। ये सुबह सवेरे दुखद खबर, जहां महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के देवरिया से यह खबर है, जहां सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और 4 लोग काल के गाल में समा गए। मृतकों में एक महिला है और 3 छोटे बच्चे शामिल हैं। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे और अब आपको दिखाते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें तेज रफ्तार के साथ। नॉनस्टॉप 100 की करते हैं शुरुआत। थोड़ी देर में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में दफनाया जाएगा मुख्तार अंसारी का शव। नमाज के बाद किया जाएगा सुपुर्द खाक। मां की कब्र के पास दफन होगा मुख्तार अंसारी। बांदा में पोस्टमार्टम के बाद देर रात गाजीपुर पहुंचा मुख्तार अंसारी का शव। भारी लाव लश्कर के साथ मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे डीएम, एसएसपी, आईजी रेंज के अधिकारी। मुख्तार अंसारी का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी नहीं हो पाएगा जनाजे में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल की अर्जी पर सुनवाई से किया इनकार। मुख्तार अंसारी के शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत का जिक्र है। विपक्षी नेता कर रहे हैं सवाल खड़े। सांसद मनोज झा का बयान, कहा उत्तर प्रदेश अब एक अलग तरह का राज्य बन गया है, जहां मौत और हत्या के बीच अंतर मिट गया है। वहीं राहुल गांधी ने सरकारी एजेंसियों को चेतावनी दी है। कहा जब बदलेगी बीजेपी की सरकार तब करेंगे ऐसी कार्रवाई कि लोकतंत्र का चीरहरण करने की हिम्मत किसी में नहीं हो। मुख्तार अंसारी की मौत पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, अपर जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार को सौंपा गया केस। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान, कहा मुख्तार अंसारी अपराधी था, इसके बावजूद एक राजनीतिक दल के नेता अब कूद रहे हैं। इससे पता चलता है कि अपराधी के लिए उनके मन में कितना दर्द है। मुख्तार अंसारी की मौत पर बोले ओवैसी, न्यायिक हिरासत में मौत का यह दूसरा मामला। उनका परिवार स्लो पॉइजनिंग का कर रहा है दावा, जिसकी होनी चाहिए जांच। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले पर बोले जीतनराम मांझी, का भारत का कानून अपना काम करेगा। माफिया का मौत जेल में हुई है तो कारण सरकार देखेगी, यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मुख्तार अंसारी मौत पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने टिप्पणी की, कहा यह सिर्फ यूपी में होता है, किसी को भी गोलियों से भून देते हैं। चेन्नई में पीएम नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए तमिलनाडु के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। ड्रग्स के खतरे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की। वहीं पीएम मोदी ने कहा ड्रग्स की जो भी बड़ी बरामदगी हुई है उसका गॉडफादर तमिलनाडु से जुड़ा है। यही चिंता की बात है, हमें अपने बच्चों को बचाने की जरूरत है। मंडी की चुनावी रैली में कंगना ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा मेरे चुनाव लड़ने की खुशी कांग्रेस को नहीं, इसलिए मुझे लेकर ऐसी अभद्र बातें कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पूछे कंगना से तीखे सवाल, का जब मंडी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुई थी, क्या कंगना रनौत आई थी लोगों से मिलने? 31 मार्च को केजरीवाल के समर्थन में इंडिया गठबंधन की रैली में सोनिया भी होंगी शामिल। राहुल और खड़गे समेत विपक्ष के कई नेता रहेंगे मौजूद। वहीं सुनीता केजरीवाल पर मंत्री हरदीप पुरी का बयान, कहा राबड़ी की तरह सुनीता केजरीवाल बनना चाहती हैं दिल्ली के सीएम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अमेरिका, जर्मनी और यूएन को इशारा, कहा हमें शासन और कानून को लेकर किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। मंडी की रैली में कंगना रनौत का राहुल पर हमला, का राहुल हिंदुस्तान की शक्ति को खत्म करना चाहते हैं। आज सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में कर्पूरी ठाकुर, एमएस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव के परिजनों को सौंपा जाएगा भारत रत्न सम्मान। एलके अडवाणी को घर जाकर भारत रत्न दे सकती हैं राष्ट्रपति। बिहार में पूर्णिया सीट पर महागठबंधन में फंसा पेच। आरजेडी कोटे में गई सीट से चुनाव लड़ने पर अड़े पप्पू यादव, 2 अप्रैल को करेंगे नामांकन। वहीं पूर्णिया सीट को लेकर बिहार में गठबंधन में खींचतान। पप्पू यादव ने पूर्णिया से ही चुनाव लड़ने का किया ऐलान। लोकसभा सीट पर नजर रखने के लिए कांग्रेस गुजरात के 3 जोन में मीडिया सेंटर्स करेगी शुरू। गुजरात में अब तक कांग्रेस ने 17 कैंडिडेट्स घोषित किए हैं, 7 कैंडिडेट जल्द होंगे घोषित। झारखंड और राजस्थान की एक-एक सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने घोषित किया अपना प्रत्याशी। एलजेपी रामविलास आज अपने लोकसभा उम्मीदवारों के नाम की कर सकती है आधिकारिक घोषणा। 5 सीटों में 2 महिला उम्मीदवारों को मौका देने की रणनीति।
वहीं बिहार में महागठबंधन की सीटों का हुआ ऐलान। 26 सीटों पर लड़ेगी आरजेडी। कांग्रेस को 9 और लेफ्ट को मिली 5 सीटें। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बीजेपी के पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार विप्लव कुमार देव के समर्थन में निकाली बाइक रैली। वहीं दिल्ली में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी 31 मार्च को इंडिया गठबंधन की रैली में होंगे शामिल। रमेश बिदुड़ी ने इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान में होने वाली महारैली पर कसा तंज। कहा, दिल्ली से 5000 लोग भी नहीं होंगे जमा। बीजेपी की बड़ी ताकत। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रहलाद सिंह पटेल की मौजूदगी में कई कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए। वहीं न्यूज क्लिक मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने चार्जशीट की तैयार। स्पेशल सेल कोर्ट में दाखिल करेगी चार्जशीट। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में एनआईए ने 2 आरोपियों पर रखा 10-10 लाख रुपए का इनाम। दोनों आरोपी पहले भी 2020 के आतंकवाद के मामले में भी वांटेड हैं। उधम सिंह नगर में नानक मत्ता डेरा प्रमुख तरसेम सिंह हत्याकांड में 5 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपियों में वारदात के वक्त बाइक पर पीछे बैठा अमरजीत सिंह उर्फ बिट्टा को बताया गया मुख्य आरोपी। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में मौसम खराब होने के बाद हुआ एवलांच। बर्फ के पहाड़ में दबी 2 कार। सीआरपीएफ और एनडीआरएफ के 9 पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया। उधर कंबोडिया में रह रहे भारतीय बन रहे हैं साइबर स्लेवरी के शिकार। एमएचए के साइबर विंग ने जाहिर की चिंता। विदेश मंत्रालय के साथ उच्च स्तरीय बैठक। अभिनेत्री से नेत्री बनी और विरुद्धनगर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार राधिका शरद कुमार का आया बयान। का लोग